हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ठीक है, जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और लाइक करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, और सपोर्ट करो फिर इस चैनल को। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स जो कि एनर्जाइज करे जाते हैं स्पेशली आपके लिए, आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से, अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ओके, एंड अगर आप जो है टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पर्सन अभी इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, उनके माइंड में अभी इस समय क्या चल रहा है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, उस समय उनके माइंड के थॉट्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, रिलैक्स हो जाएं, अपने पर्सन को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस, उस व्यक्ति के माइंड में इस समय अभी क्या चल रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स। ग्रेट। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके वन सेकेंड, ओके, ठीक है। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 2, 4, 7, 8 या 6। ओके, ऑलमोस्ट या दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। लेट्स चेक आउट। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है अनलवेबल। दिस पर्सन हैज टोटली, इन्होंने आपको फील करवाया अनलवेबल, कभी भी अवेलेबल नहीं रहे आपके लिए। ठीक है, आपके लिए इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं रहे। मे बी दिस पर्सन हैज सपोर्टेड यू अ लॉट, और शायद आपने भी इन्हें बहुत सपोर्ट करा है। बट इनिशियल स्टेज पर जब ये रिश्ता एकदम शुरू हुआ था तब शायद ये व्यक्ति आपको बहुत सपोर्ट करते थे। बट मुझे लग रहा है कि अचानक से जैसे इस व्यक्ति का बिहेवियर आपके टूवर्ड चेंज हुआ, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऐसे फील करवाने लगे जैसे वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। हर टाइम बिजी रहना, आपको प्रायोरिटी नहीं देना, ये चीज आपके पार्टनर आपको फील करवाने लगे। विच यू फेल्ट लाइक कि जैसे ये पर्सन तो बिल्कुल बदल गया है, या इस पर्सन के अंदर तो बहुत चेंज आ गया है। आप ये चीज फील करने लगे थे एंड आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि ये पर्सन के अंदर इतना बड़ा चेंज क्यों आया। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, शायद ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी अपनी फैमिली है जिसको उन्हें टाइम देना पड़ता है। या अगर मैरिड नहीं भी है तो उनकी फैमिली है जिनकी तरफ इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। मे बी ये एक सिंगल अर्निंग मेंबर हो सकते हैं अपनी फैमिली के, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर, यू नो, मे बी। सो जिस वजह से इनकी प्रायोरिटी हमेशा इनका परिवार, इनकी फैमिली, यही सब चीजें रही हैं। इनका काम, इनका करियर, इनका बिजनेस, ये इनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी पर रहा है बजाय आपके। तो जब भी आप इन्हें कॉल करते थे, मैसेज करते थे या इन्हें मिलने बुलाते थे, ये पर्सन हमेशा आपको ये कहकर मना कर देते थे कि वो भी बिजी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, राइट। इस तरीके की एनर्जी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दे हैव सम अदर प्रायोरिटीज जिसकी वजह से उन्होंने शायद कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी और कभी आपको लवेबल फील नहीं करवाया है इस व्यक्ति ने, राइट। इन्होंने हमेशा आपके सामने प्रैक्टिकल और एक
एक लॉजिकल अप्रोच रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा ना मे बी इमोशनल हो और आप दिल से सोचते हो, ठीक है। उन्हें लगता है कि इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसे अगर आप दिल से सोचोगे तो दुनिया आपका फायदा उठाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेकर ये एक थॉट भी रखते हैं। उन्हें लगता है कि आप ना समटाइम उन्हें ये चीज लगती है दैट आप एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो, या आपकी अपनी एक अपनी एक लाइफ, आप एक लव लाइफ अलग सी जीना चाहते हो, ठीक है। एक ड्रीमी लैंड है कहीं ना कहीं आपका, ये एक ड्रीमी वर्ल्ड में उन्हें लगता है कि आप रहते हो। लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि आपके अपने एक्सपेक्टेशंस हैं जिन्हें अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट। सो इस पर्सन को समटाइम्स आपके लिए ये सब थॉट्स आते हैं, बट या दे हैव अदर प्रायोरिटीज, जिसकी वजह से मुझे लगता है इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। शायद इनिशियल स्टेज पर दी है, काफी प्रायोरिटी दी है इनिशियल स्टेज पर, बट उसके बाद यू सी अ चेंज इन योर पार्टनर ऑल्सो, के मतलब चेंज आ गया उनके बिहेवियर में। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मिक्स सिग्नल्स, यस डेफिनेटली इस पर्सन से आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। ये पर्सन आपको समझ में नहीं आते, ये पर्सन, ठीक है। बहुत बहुत अलग सा माइंड है इनका, बहुत अलग सा बिहेवियर है इस पर्सन का। यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये पर्सन को चाहिए क्या, ये पर्सन आखिर चाहता क्या है, आपसे क्या चाहता है, इस रिश्ते से क्या चाहता है। शायद उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया है, राइट। आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, आप समझ नहीं पाते ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं। जहां पर बात आती है तो ये इन्होंने आपको कमिटमेंट भी नहीं दी, लेकिन आपसे बात करने की बारी आती है तो घंटों घंटों बात भी कर लेते थे आपसे। तो मतलब आप समझ नहीं पाते हो, आप जज नहीं कर पाते हो, आप हर टाइम शायद में भी इस व्यक्ति को जज भी करने की कोशिश करते हो कि इस पर्सन आखिर चाहता क्या है, लेकिन आपको नहीं समझ में आता ये पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन हैज वेरी डिफरेंट माइंडसेट, वेरी डिफरेंट माइंडसेट, ठीक है। तो यू ऑलवेज गेट मिक्स सिग्नल्स फ्रॉम योर पार्टनर। शायद कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको अपने पर्सन की तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स, क्या मतलब कमिटमेंट भी रिसीव नहीं हुई, स्टेबिलिटी रिसीव नहीं हुई। मे बी आपके पार्टनर उन लोगों में से भी होते हैं जो बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको देते हैं। कभी अपनी मर्जी से आपसे घंटों घंटों बात भी करेंगे और अपनी मर्जी से लाइक आपकी कॉल तक पिक नहीं करेंगे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं देंगे। कई लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो 2 महीने 7 महीने के लिए बिल्कुल गायब हो जाते हैं, गोस्ट करके चले जाते हैं और फिर आते हैं, फिर से आपसे बात करते हैं। सो एक बहुत ही हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का है। ड्यू टू दैट मे बी यू गेट लॉट ऑफ मिक्स सिग्नल्स फ्रॉम योर पर्सन। आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं अपने पर्सन की तरफ से। यू डोंट एबल टू अंडरस्टैंड आखिर ये व्यक्ति चाहता क्या है। इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? टू हार्ड। मे बी आपने कोई चेंज दिखाया है, मे बी आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है, बिकॉज ये पर्सन ऐसा फील करने लगे हैं दैट मे बी आपको अब मनाना, आपका दिल जीतना आसान नहीं है, राइट उन्हें ऐसा फील होने लगा। इट इज लाइक टू हार्ड फॉर देम, आपको फिर से मनाना, आपका दिल जीतना। पहले उन्हें ऐसा लगता था कि शायद इजी है आपका दिल जीतना, पहले उन्हें लगता था कि इजी है आपको मनाना, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि नहीं, आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया है। वो आपको भी देख रहे हैं ना, तो आप भी कहीं ना कहीं एक मिस्टीरियस एनर्जी में हो, आप भी उन्हें समझ में नहीं आ रहे हो। अब पहले शायद आप अवेलेबल रहते थे इस व्यक्ति के लिए, लेकिन अब आप शायद अवेलेबल नहीं हो इस व्यक्ति के लिए। सो इवन इफ दे आर लुकिंग एट यू, दे आर टेकिंग यू एज टू हार्ड, जहां पर बहुत मुश्किल है आपको मनाना, आपका फिर से दिल जीतना। हो सकता है ये व्यक्ति अपने ही ट्रैप में फंस गया है। अपने ही ट्रैप में कैसे फंस गया है? क्योंकि ये पर्सन आपको हमेशा की तरह नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए, आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी। उन्हें लगा था कि वो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी आकर आपसे बात करेंगे, आप फिर से अवेलेबल होगे उनके लिए। लेकिन दिस टाइम में भी आपने कुछ अलग ही रूप दिखाया उन्हें। शायद आपने उनकी कोई कॉल या मैसेज आपने अगर रिसीव करा तो आपने उस मैसेज या उस कॉल का रिप्लाई नहीं दिया अपने पार्टनर को, ठीक है, या बहुत डिफरेंटली आपने बिहेव करा है। जैसे आप हर टाइम बिहेव करते हो या हर बारी जैसे आप रिएक्ट करते हो ना, दिस टाइम मे बी यू हैव रिएक्टेड समथिंग वेरी डिफरेंट आई फील, एंड जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है नाउ इट इज टू हार्ड फॉर देम कि आपको फिर से मनाना, आपको फिर से मैनिपुलेट करना, बिकॉज नाउ यू आर लाइक मोर स्मार्ट, लाइक यू आर मोर प्रैक्टिकल नाउ, ठीक है। वो आप इमोशनल नहीं रहे हो, आपने बैलेंस कर लिया अपने इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकल साइड्स को आपने बैलेंस कर लिया है, एंड नाउ इट इज टू डिफिकल्ट फॉर देम आपको इंप्रेस करना, आपका दिल जीतना, ठीक है, बिकॉज यू आर एक्टिंग सो डिफरेंटली, यू आर रिएक्टिंग सो डिफरेंटली, ठीक है। एंड नाउ दे टेक यू एज बहुत डिफरेंट, वो देख रहे हैं आपको बहुत डिफरेंट एनर्जीज में देख रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग राइट नाउ कि जैसे आपके जीवन में शायद कोई और आ भी गया हो। उनको ऐसा भी फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप कभी इतना डिफरेंटली रिएक्ट नहीं करते हो, तो ऐसा क्या हो गया कि इस बारी आप इतना डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हो। तो मे बी क्या कोई और आ गया है आपके जीवन में, ये डाउट उनके माइंड में आ रहा है।
उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक जेलसी कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट एनर्जीज में चल रही है, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि आखिर क्या है, क्यों इतना चेंज आया है। दे ऑल्सो हैव फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी आई है विथ स्ट्रेंथ, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वाकई में आपके जीवन में कोई और आ गया है तो मे बी इस बार आप शायद उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, मे बी आप जो हो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो दे हैव दैट फियर ऑफ रिजेक्शन कि अगर आपकी साइड से फियर ऑफ रिजेक्शन, आपकी साइड से रिजेक्शन आ गया तो वो क्या करेंगे, ठीक है। सो इसलिए भी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम के पहले वो जज करना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं कि क्या सच में जो वो सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कोई और आ गया है, या अगर उनके अंदर कोई जेलसी इनसिक्योरिटी है तो क्या वो सही है या क्या वो गलत है। तो वो इस चीज को जज करना चाहते हैं, पहले वो आपकी साइड से कुछ ग्रीन सिग्नल चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी तरफ से कुछ ग्रीन सिग्नल, कोई हिंट मिले कि यस यू आर अगेन रेडी टू बी इन द रिलेशनशिप, तो वो आपको अप्रोच करें। अदरवाइज वो शायद फिर चीजों को बैलेंस आउट करने की अदरवाइज कोशिश करें, बट दे आर जस्ट हैविंग दैट फियर ऑफ रिजेक्शन। इनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो वो एनर्जी है और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि रिजेक्शन को फेस कर सके। मे बी आपके पर्सन ना थोड़े एस्केपिज्म की एनर्जीज में भी रहते हैं, ठीक है, जहां पर बात आती है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें। ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर रन अवे कर जाते हैं, दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। और ये उनका कहीं ना कहीं इमेच्योर बिहेवियर है, वो खुद इस रिश्ते को काफी कॉम्प्लिकेट मुझे लगता है कि बनाते हैं। 6 ऑफ कप, स्टक इन द पास्ट, यू नो अभी तक शायद आप इनके लिए बहुत अवेलेबल थे और आप हर टाइम, मतलब जब भी उन्होंने आपको कॉल करा, आधी रात को, 2 बजे, रात के 3 बजे भी वो अगर आपको कॉल कर रहे थे, आप उनकी कॉल को पिक करते थे, राइट। यू वर अवेलेबल फॉर दिस पर्सन। अगर वो आपको कभी भी मिलने बुलाते थे, आप कितने ही बिजी होते थे, आप स्टिल उनसे मिलने जाते थे। तो अभी तक तो ऐसी एनर्जी थी जहां पर आप अवेलेबल रहते थे उस व्यक्ति के लिए, राइट। तो वो पास्ट की वो चीजें ही याद कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब वो आपको देख रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटीज उन्हें लग रहा है कि बदल चुकी हैं, आप चेंज हो गए हो, आपकी प्रायोरिटीज अब चेंज हो गई हैं, राइट। सो अब आप वो अवेलेबल नहीं रहे हो, आप उस अवेलेबल वाली एनर्जी में नहीं हो और अब वो आपको लाइटली नहीं ले सकते हैं। वो उन्हें आपको समझना होगा, आपकी वैल्यू करनी होगी, राइट, आपकी रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि अब वो आपको और लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं उन्हें दिखा दिया है कि भाई नहीं, अगर तुम मुझे लाइटली लोगे तो फिर ऐसे में तुम मुझे खो दोगे। यू नो आपकी भी अपनी एक लिमिट्स हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज मुझे लगता है कि सेट कर ली हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन लिटरली एक शॉक में है कि आप इतना कैसे बदल सकते हो, आप अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हो। शायद उन्होंने जब तक बाउंड्रीज सेट करी थी तब तक उन्हें कोई वो चीज नहीं थी कि भाई मैंने बाउंड्री सेट करी है, लेकिन अब आपने जो बाउंड्री सेट कर ली है ना, कि वो आपको एक पर्टिकुलर वे में ही ट्रीट कर सकते हैं, आपकी रिस्पेक्ट ही करनी होगी, आपकी वैल्यू करनी होगी, आपको प्रायोरिटी देनी होगी। आपने जो अपनी एक बाउंड्री से सेट कर ली है ना, ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत बहुत शॉकिंग एनर्जी में है, ठीक है। दे आर हाईली शॉक्ड कि इतना चेंज आपके अंदर कैसे आ सकता है। सो अभी की जो उनकी एनर्जी है, दे आर into a shocking energy and they are literally stalking you। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं आपकी सोशल मीडिया पर, आपकी प्रोफाइल को चेक करना, आपके स्टेटस, आपकी स्टोरीज को चेक करना, वो लिटरली चेकआउट कर रहे हैं आपको। एंड यू नो व्हाई, क्यों चेकआउट कर रहे हैं? जस्ट टू नो कि क्या चल रहा है आपके जीवन में। दे आर टू क्यूरियस टू नो कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, और उन्हें कोई आइडिया नहीं है। दे हैव नो क्लू, नो आइडिया। वो सिर्फ एक डाउट में है कि कोई और आ गया है शायद आपके जीवन में, वो सिर्फ एक डाउट में है, ठीक है। उन्हें कोई श्योरिटी नहीं है, वो एज्यूम कर रहे हैं, assumptions में है। टू ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ क्यों है? एम्बिवेलेंट। यू से यू वांट अ लवर बट यू आर नॉट ऑल इन एंड टेक टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। सी ये पर्सन कितना मिक्स सिग्नल्स यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी टू ऑफ सोज ही इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन को चाहिए एक ऐसा पर्सन जो इनको तो प्यार दे, इनको तो पूरी अटेंशन दे, इनके लिए सब कुछ करे, लेकिन जहां बारी आती कि इन्हें अटेंशन देनी है या इन्हें प्यार देना है, इन्हें केयर कंसर्न अपनी दिखानी है या इन्हें किसी को अपनी प्रायोरिटी बनानी है, ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन पीछे हट जाते हैं, राइट। सो ऐसा तो नहीं होता ना कि रिश्ते में आप ही एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला ही आपके लिए सब कुछ करे और आप कुछ नहीं कर रहे हो अगर सामने वाले के लिए, तो ऐसे रिश्ते कैसे चलेंगे, कैसे टिकेंगे ऐसे रिश्ते, राइट। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस एनर्जी में रहे हैं। सो इनके लिए ये कंफ्यूज एनर्जी में है, इन्हें अभी तक शायद कुछ क्लियर नहीं था कि इस रिश्ते से क्या चाहते हैं।
शायद मैंने कहा ना, इस व्यक्ति ने आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कुछ प्रोवाइड नहीं करी, तो इन्हें खुद नहीं पता था कि ये आखिर चाहते क्या हैं, ये खुद क्लियर नहीं थे, ये खुद अभी तक अपने आप को इतना फिट नहीं मान रहे थे कि आपको कमिटमेंट दे सकें या आपको स्टेबिलिटी दे सके एक रिश्ते में, क्योंकि ये खुद ही चीजों को लेकर क्लियर नहीं थे अपने माइंड में। मे बी आप क्लियर थे, आपको चाहिए था ये रिश्ता, आपको इनके साथ फ्यूचर चाहिए था, लेकिन ये क्लियर नहीं थे, इस वजह से ये आपको भी मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे, राइट। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये व्यक्ति भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। शायद ये सेपरेशन के भी पीछे रीजंस है, कुछ तो रीजन है सेपरेशन के पीछे। प्लीज डिवाइन गाइड करें, आखिर क्या रीजन है सेपरेशन के पीछे। ओ गॉड, 2 कार्ड्स। चलो, टॉलरेटिंग अब्यूज एंड बॉडी शेम की एनर्जी है विद किंग ऑफ सोड्स। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत बुरे तरीके से कहीं ना कहीं आपको, आपके साथ बिहेव करते थे, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपको हर चीज के लिए ब्लेम करना, मैनिपुलेट करना, आपको कंट्रोल करना, डोमिनेट करना। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन ने, यूनिवर्स ने देखी है ये सब चीजें कि आपने कितना सफर करा इस रिश्ते में, यू वर टॉलरेटिंग दिस अब्यूज। आप हर चीज को टॉलरेट कर रहे थे इस व्यक्ति के, राइट। इवन अगर वो आपको कुछ ऐसा कह भी देते थे, या बॉडी शेम भी अगर आपकी करते थे, तो भी वो चीजें तक आप टॉलरेट कर रहे थे इस व्यक्ति की। यू आर जस्ट टॉलरेटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। मुझे ये लगता है कि आप बहुत बहुत ज्यादा टॉलरेट आपने करा है, एंड यूनिवर्स ने देखी है ये सब चीजें, एंड यूनिवर्स डोंट वांट दिस एनी मोर। यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप ये सब चीजें सहो, राइट। तो आपकी ट्रू वैल्यू, आपकी ट्रू वर्थ रियलाइज करवाने के लिए यूनिवर्स ने शायद ये सेपरेशन करा। शायद आप भी सेपरेशन के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज आप इतना ज्यादा अटैचमेंट फील करते थे ना इस पर्सन से, दैट आप खुद उनसे सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, आप अपनी लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे इस व्यक्ति के आगे। तो यूनिवर्स ने एक झटके के थ्रू ही सही, लेकिन सेपरेशन क्रिएट करा, ताकि आपके पर्सन को वो आपकी ट्रू वैल्यू, आपकी ट्रू वर्थ रियलाइज करवा सके। एंड नाउ ये चीज हो रही है, वो रियलाइज कर रहे हैं। सो अब ये पर्सन अगर आपके पास आएंगे ना, तो दे विल बी चेंज्ड, वो बहुत चेंज होकर आएंगे आपके पास। और शायद मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप से या इस सेपरेशन से भी आपने भी बहुत कुछ सीखा है। मे बी देयर इज समथिंग इन यू जो, यू नो व्हाट, एक पर्सनालिटी होती है एक इंसान की, वो तब तक खुलकर बाहर नहीं आती है ना जब तक एक इंसान सफर नहीं कर लेता है पूरे तरीके से, isn't it? तो मे बी देयर इज समथिंग इन यू जो, जिसे बाहर आने की जरूरत थी। आई डोंट नो आप इस चीज को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, बट देयर इज समथिंग इन यू, बिकॉज जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, या मे बी आपके चक्रास ब्लॉक थे, मे बी इनर चाइल्ड इन यू, उसको हीलिंग की जरूरत थी। मे बी समथिंग इस व्यक्ति ने आपके अंदर ट्रिगर करा है, मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि इस व्यक्ति से मिलने के बाद ना, मे बी अगर कुछ आपका पास्ट भी ऐसा रहा है ना, कोई चाइल्डहुड ऐसा रहा है, या अगर पास्ट या चाइल्डहुड ऐसा नहीं था, तो मे बी कोई पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, ठीक है, विच नीड्स टू बी हील्ड, ठीक है। आपकी सोल को शायद हील होने की जरूरत थी। तो मे बी इट इज समथिंग इन यू जिसको जो ट्रिगर हुई है अंदर से, एंड इट मे नीड हीलिंग, ठीक है। तो या दैट इज द मेन पर्पस, सेपरेशन का एक ये पर्पस भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको उस चीज से बाहर निकालना, आपके अंदर की आपका बेस्ट बाहर निकालना, आपकी बेस्ट साइड बाहर निकालना। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, और वो अपनी प्रैक्टिकल साइड को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो अपने रियल सेल्फ को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो हमेशा फेक प्रिटेंड करते रहते हैं लोगों के सामने। तो कहीं ना कहीं आपके शायद रियल सेल्फ को बाहर निकालने के लिए, आपकी प्रैक्टिकल साइड को, आपकी रूड साइड को बाहर निकालने के लिए मे बी दिस हैपन, ठीक है, इसलिए भी शायद ये चीज हुई है। इट इज ऑल बिकॉज देयर इज समथिंग जो आपको भी रियलाइज करने की जरूरत थी, जो आपने भी शायद इस रिश्ते से सीखा है, जो शायद आपने भी इस रिश्ते से समझा है। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको भी इस रिश्ते से सीखने की जरूरत थी, और आपने सीखी है, राइट। नाउ यू नो वेरी वेल कि कहाँ, वेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन्स। मुझे लगता है लोगों ने आपका भी बहुत फायदा उठाया, सिर्फ इस व्यक्ति ने नहीं, बट लोगों ने भी आपका बहुत फायदा उठाया। शायद कोई भी आकर आपको कहता है यार प्लीज ये काम कर दे, एंड यू वर रेडी कि ठीक है भाई मैं कर देती हूँ इस काम को, इवन दो आप रेडी नहीं हो उस काम को करने के लिए, लेकिन आप ना नहीं कह पाते थे, राइट। सो लोगों ने भी मुझे लगता है आपका बहुत फायदा उठाया, एंड नाउ इट इज अ हाई टाइम जहां पर आपका बेस्ट बाहर आने की जरूरत था, आपका रियल सेल्फ बाहर आने की जरूरत है। यू नीड टू नो वेयर टू से नो, यू नीड टू लर्न वेयर टू से यस, ठीक है। शायद आपने बहुत सीखा है इस रिश्ते से, मुझे लगता है देयर इज सो मच दैट यू हैव लर्नड।
सो या और आपके पर्सन को भी कुछ सीखना था, मे बी आपको भी कुछ सीखना था. इट्स लाइक अ कार्मिक साइकिल. ओके, मे बी लेसन्स जो यूनिवर्स आपको आपके पर्सन को सिखाना चाहते थे. टू अटैच्ड की एनर्जी है. एम्परर. मुझे यहाँ पर कुछ ईगो क्लैशेस भी दिख रहे हैं. ठीक है, मे बी ये आपके पर्सन की साइड से, आपके साइड, दोनों की साइड से हैं. आपको लग रहा है कि अब आप बात नहीं करोगे उनसे, आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया है, तो आप रेडी नहीं हो शायद आगे बढ़कर कोई अप्रोच करने के लिए. और वही आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, वो भी आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं. मे बी उनकी ईगो उन्हें अलाउ नहीं कर रही है. देयर इज ईगो क्लैशेस ऑल्सो. बट टू अटैच्ड, बट आप दोनों ही एक दूसरे से काफी अटैच हो. यू नो वट, ये पर्सन मे बी दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कि वो मूव ऑन करें, आगे बढ़े. ठीक है, बट जब जब वो ये सोचते हैं ना कि उन्हें मूव ऑन करना है, उन्हें आगे बढ़ना है, आपको भूलना है, वो नहीं कर पाते ये चीज. ठीक है, देयर इज समथिंग जो उनको वापस पुल बैक करती है आपकी तरफ. कुछ ऐसा है जो उनको वापस आपकी तरफ खींचती है. वो अगर चाहते भी है ना, वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं. दे कांट मूव ऑन फ्रॉम यू. वो आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं. मे बी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. लोन वुल्फ. सी, आर यू अ रियली लोनर और यू आर अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुडंट हर्ट यू. ठीक है, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने जो आपके साथ करा है ना, उसके बाद आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीज आ गई है कि भाई आप किसी और को मौका नहीं देना चाहते हो, किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो. आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में धोखे मिलते हैं, रिलेशनशिप में चीटिंग होती है. आप रिलेशनशिप को लेकर एक नेगेटिव साइड आप कहीं ना कहीं देखने लगे हो. बट यू नो व्हाट, यू नीड समवन जो आपको हील करें. एंड मे बी कोई आ रहा है आपके जीवन में. मे बी ये आपके पर्सन हो सकते हैं, और अगर ये पर्सन आपके कार्मिक पर्सन ही है, ठीक है, जिस व्यक्ति से मे बी अगर आप डील कर रहे हो, अगर वो सिर्फ आपके कार्मिक पर्सन है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम, और कुछ लोगों के लिए सोलमेट. ठीक है, आप सबके लिए अलग अलग जर्नी में होंगे. आप सब लोग सेम जर्नी में नहीं हो, इतना भी मैं आपको बता दूं. तो जितने लोग कार्मिक जर्नी में हो ना, मे बी यू आर गोइंग टू मीट समवन जो आपको हील करेगा. मे बी योर सोलमेट, मे बी योर ट्विन फ्लेम. ठीक है, जो आपके अंदर की इस उदासी को, इस लोनलीपन को खत्म करेगा. ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो कार्मिक पैटर्न में हो, और जो लोग सोलमेट हो या जो लोग ट्विन फ्लेम हो, वो अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से ही मिलोगे. यानी आपके पार्टनर ही आकर फिर आपको हील करेंगे. तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर है, और आपको इस लोनलीनेस से, इस अनहील्ड एनर्जी से बाहर निकालेंगे. ठीक है, मे बी जो वाउंड्स आपके अंदर हैं आर स्टिल फ्रेश. उन चीजों को आप अभी भी याद करते हो, एंड आप स्टिल परेशान होते हो. बट डोंट रश. ठीक है, किसी चीज को लेकर रश मत करो. यू नीड टू हैव पेशेंस. अपने अंदर पेशेंस लेकर आओ. आपके पर्सन काफी हैवी भी फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर, क्योंकि दे नो इट वेरी वेल कि उनसे गलती हुई है. राइट, दे नो इट वेरी वेल कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है आपसे दूर जाकर, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर. तो दे आर ऑल्सो फीलिंग हैवी राइट नाउ. वो इस समय हैवी भी बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, रिग्रेटिंग फॉर जो भी वो करके गए हैं आपके साथ. लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है इस कनेक्शन की. ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है इस कनेक्शन की. फ्यूचर एनर्जी क्या है. 9 ऑफ कप्स, Page of Cups, okay, 6 of Wands, beautiful. Okay, the Moon, High Priestess, 3 of Wands, 5 of Cups, 9 of Pentacles, oops, Emperor, 7 of Wands. ओके, चलो ब्यूटिफुल. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी चीजें बहुत स्लो चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में. दे आर नॉट टेकिंग टाइम, दे आर टेकिंग टाइम, राइट. बहुत स्लो चल रही हैं अभी चीजें. सो आपको पेशेंस काफी रखना पड़ेगा, और अगर आपके अंदर पेशेंस है, देन वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, ये पर्सन आएंगे आपके पास, दे आर अप्रोचिंग यू. ठीक है, वो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन इट विल टेक टाइम. वो बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत मेच्योर एक्शंस लेना चाहते हैं. क्योंकि दिस टाइम अगर वो आ रहे हैं ना आपके पास, तो वो प्योरली इस चीज को डिसाइड करके आना चाहते हैं आपके पास कि उन्हें इस रिश्ते से क्या चाहिए. उन्हें शादी करनी है, उन्हें कमिटमेंट देना है, उन्हें
अपने प्रोमिसेस को पूरा करना है, या उन्हें स्टेबिलिटी देनी है आपको रिश्ते में, क्या चाहिए उन्हें इस रिश्ते से। तो जब वो आपके पास आएंगे ना, दे फर्स्ट हैव टू बी क्लियर इन देयर माइंड, वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उनके, क्योंकि वरना अगर ऐसे ही वो आपकी तरफ आए तो फिर से आप उनकी साइड से सिर्फ मिक्स सिग्नल्स ही रिसीव करोगे, राइट। सो उनका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड तो उस क्लियर माइंडसेट में, उस क्लैरिटी आने में समय लगेगा, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा वेट आप कर सकते हो, देन वेट फॉर दिस रिलेशनशिप। देयर इंट्यूशन विल गाइड देम, ठीक है, कि वो अपने दिल की सुने, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, एंड देन दे विल अप्रोच यू। उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे। आई कैन सी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो रीयूनियन का टाइम है वो मार्च तक भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, यानी मार्च के बाद भी चीजें हो सकती हैं, या मार्च के फुल मून एंड न्यू मून विल बी लाइक वेरी प्रोमिनेंट फॉर मे बी सो मेनी पीपल्स, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग मार्च का फुल मून या न्यू मून हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की देखने को मिल रही है। दे आर हाईली डिप्रेस्ड, वो स्टिल फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो जब भी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं वो मूव ऑन नहीं कर पाते, वो स्टिल इन चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आगे चलकर इस चीज को समझेंगे कि मे बी आप लोग सोलमेट्स हो, मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हो, मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि जो बहुत ही यूनिक है। इट्स नॉट लाइक वेरी नॉर्मल कनेक्शन, जैसे नॉर्मल कनेक्शन होते हैं ना, वहां पर अगर आप लड़ाई करो झगड़े करो आप भूल जाओगे थोड़े समय बाद अपने पार्टनर को, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक ऐसा कनेक्शन नहीं है, इट इज यूनिक, जहां पर अगर वो चाहेंगे ना तो भी आपको नहीं भूल पाएंगे। तो इट इज समथिंग वेरी यूनिक। सो दे विल टेक स्टेप, ठीक है। उसके लिए चाहे फिर आगे चलकर इन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, अगर फैमिली का कोई इन्फ्लुएंस है, फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज आए हैं, कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन की वजह से कोई इश्यूज आए हैं, वो उन सब चीजों से आगे चलकर डील करेंगे। दे विल हैव दैट स्ट्रेंथ, दे विल हैव दैट करेज कि वो स्टैंड ले सके फिर इस रिश्ते के लिए। तो जस्ट गिव देम टाइम, ठीक है, उनको थोड़ा टाइम दो, ताकि वो रियलाइज करें इन सब चीजों को, इन चीजों को समझें कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है इज लाइक अ डिवाइन लव, वो उनके लिए एक डिवाइन लव से कम नहीं है। आप उनके जीवन में होना, आप वो मानेंगे इस चीज को कि आप उनके लिए किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं हो, राइट। सी एम्परर की एनर्जी भी यहाँ पर है। दे विल अंडरस्टैंड कि आप उनके लिए डिवाइन गिफ्ट से कम नहीं हो। आप अगर उनके जीवन में आए हो तो डेफिनेटली डिवाइन ने इसलिए ऐसा व्यक्ति उन्हें दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आप जैसा व्यक्ति ही मैनिफेस्ट करते थे, जो व्यक्ति उन्हें इतना प्यार दे, इतना केयर, इतना कंसर्न दे। और ये प्यार उन्हें शायद, मुझे नहीं लगता कोई और दे सकता है। आप जैसा व्यक्ति उन्हें कोई और मिल सकता है, आप जैसा इंसान उन्हें कहीं और मिल सकता है, दे कांट, राइट। सो गिव देम दैट टाइम, दैट सो दैट वो रियलाइज करें इन सब चीजों को, उन्हें उन्हें समझना होगा, इन सब चीजों को रियलाइज करना होगा, और उसके लिए समय लग सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा एक्सटेंड हो सकती है मार्च तक चीजें। चलो लेट्स चेक आउट देयर मैसेजेस फॉर यू। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको इस समय, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड। तो जब उन्होंने बहुत गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोचा है तो उन्हें रियलाइज भी हुई हैं अपनी गलतियां। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप सच में डिजर्व करते हो। आपने इतना प्यार दिया है, इतना इतना कुछ दिया है, उसके बाद आप इस तरीके से, गलत तरीके से तो ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते हो, राइट। आप डिजर्व करते हो कि वो भी आपको प्यार दे, वो भी आपको सॉरी बोले, आपसे अपॉलॉजी करें, और वो ये सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये पर्सन भी आपके लिए चीजें अब सही करना चाहते हैं। आई एम सॉरी आई कुडंट बी वट यू नीडेड मी टू बी, वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए, जो आप चाहते थे वो आपके लिए करे, वो चीजें वो नहीं कर पाए, उसके लिए भी वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, मे बी ये पर्सन आपको चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत अट्रैक्शन है। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, शायद इनके जीवन में कोई कार्मिक रिलेशनशिप था जिसकी में ये स्टक हो गए थे। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, ये बहुत केयर करते हैं आपकी, चाहे ये शो करें चाहे ना शो करें आपको, ओके, बट स्टिल दिस पर्सन केयर्स अ लॉट अबाउट यू। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, अभी वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, इट्स लाइक वो समझ नहीं पा रहे, उनके इमोशंस फिलहाल बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर, वो जब भी ये सोचते हैं कि वो आपको खो चुके हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आई हैव बीन वॉचिंग योर सोशल एंड एडमायरिंग योर पिक्चर, वो आपकी सोशल मीडिया जरूर चेक करते हैं, आपका स्टेटस, आपकी सोशल मीडिया एडमायर करते हैं वो आपकी पिक्चर्स को।
देखते हैं एंड दे आपके अपेयरेंस से, आपकी लुक से दे आर हाईली अट्रैक्टेड, राइट? चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स का मैसेज आज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। जब मैं यूनिवर्सल मैसेज निकालूं तो जिस भी भगवान में आप बिलीव रखते हो उससे गाइडेंस लिया करें, ठीक है? आंख बंद करके एक बार उनसे गाइडेंस मांगा करो। नो एक्ट ऑफ काइंडनेस इज एवर वेस्टेड, right? This is the card. Some of the kindest people you ever met have been through a hell and back themselves. Wow. That strengthen their compassion and empathy. If this is describing you, keep being the beautiful soul that you are. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जब भी आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, तो ये मत सोचो कि वो आपकी काइंडनेस वेस्ट चली गई, कि आपने किसी की मदद करी, आपने किसी के जीवन में लाइट भरी और वो वेस्ट चला गया। नहीं, इट कैन नेवर बी वेस्टेड। वो कभी वेस्ट नहीं होता। किसी ने देखा हो ना देखा हो, डिवाइन जरूर देखते हैं कि आपने किसी की हेल्प करी है या आपने किसी की मदद करी है। डिवाइन उस चीज को जरूर देखते हैं, जरूर उस चीज के लिए आपको ब्लेस करते हैं। तो ये मत सोचो कि आप अगर अच्छे हो तो आपके साथ कुछ बुरा ही होगा। नहीं, आपकी अच्छाई को चाहे दुनिया नहीं समझ रही, लेकिन डिवाइन तो देख रहे हैं ना कि आपने कुछ अच्छा करा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा करते हैं उसके बाद भी उनके साथ बुरा होता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप अपनी क्वालिटीज को भूल जाओ कि आप कितने काइंड हो, आप कितने अच्छे हो, राइट? तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल सोल हो और आपको वही ब्यूटीफुल सोल बनकर रहना है, राइट? टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, चलिए, तो ये थी कुछ आज आपके लिए गाइडेंस और आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करिए, आपको पसंद आई। एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।